सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं कक्षा 7वीं की पुस्तक रुचिरा का चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम लेकर आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। पाठ का वाचन एवं उसकी सरल व्याख्या। प्रस्तुत पाठ में रोचक हास्य कवि सम्मेलन का वर्णन किया गया है। पाठ में अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। विविधा वेशभूषाधः चत्वारः बालकद्वयः मञ्चस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति। कोलाहलं च कुर्वन्ति। विविधा वेशभूषाधारिणः विविधा विभिन्न वेशभूषाधारिणः वेशभूषा वाले विभिन्न वेशभूषा वाले चत्वारः चत्वारः का मतलब 4 बालकवयः बाल कवि बाल कवयः कवयः कवि 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 कवयः प्रथमा विभक्ति। कवयः माने कई कवि। मंचस्य षष्ठी विभक्ति। मंचस्य मंचयोः मंचयानां षष्ठी विभक्ति है। मंचस्य अर्थ हुआ मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः अधः नीचे। ऊपरी ऊपर विलोम शब्द है। अधः नीचे श्रोतारः श्रोता सुनने वाले। श्रोतः श्रोतारः श्रोतारः प्रथमा विभक्ति है। नीचे श्रोतः हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुकः सन्ति। उत्सुकः उत्सुक है बहुवचन का शब्द है। उत्सुक है। कोलाहलं च कुर्वन्ति। कोलाहलं शोर द्वितीय विभक्ति एकवचनम। कोलाहलेन तृतीय विभक्ति एकवचनम। कोलाहलं शोर मचा रहे हैं। विभिन्न वेशभूषा वाले 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर मचा रहे हैं। संचालकः अलम कोलाहलेन अद्य परमहर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः काव्यापकाश्च भारतस्य हास्यकवि धुरन्धरः समागताः सन्ति। एहि करतलध्वनिनः वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। संचालकः संचालक शोर करने से बस करो। शोर मत करो। अलम माने नहीं। कोलाहलेन शोर। कोलाहलेन तृतीय विभक्ति एकवचन का शब्द है जिसका अर्थ है शोर करना। अलम माने नहीं। शोर मत करो। अद्य आज। परम हर्षस्य परम अव्यय शब्द है बहुत जिसका अर्थ होता है हर्षस्य अवसरः हर्ष का अवसर है प्रसन्नता का अवसर है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने यत् माने कि इस कवि सम्मेलन में काव्यहन्तारः काव्यहन्तारः काव्य को नष्ट करने वाले। काव्यहन्तारः काव्यापकाश्च समय बर्बाद करने वाले। काव्यापक समय को नष्ट करने वाले। Those who waste time। काव्यापक भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। भारतस्य हास्य कवि धुरन्धरा भारतस्य भारत के षष्ठी विभक्ति एकवचन। भारत के हास्य कवि धुरन्धर समागता सन्ति आए हुए हैं। एहि आओ करतल ध्वनिनः करतल ध्वनिनः तालियों की आवाज से क्लैपिंग साउंड।
हम इन सबका स्वागत करें। वयम हम सब, एतेषां इन सबका, स्वागतम स्वागत करें। भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं, आओ हम इन सबका तालियों से स्वागत करें। गजाधरः सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावद् अहम् आधुनिकं वेद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। गजाधरः सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो, सर्वेभ्यो माने सभी, रसिकेभ्यो माने रसिक, जो सुनने में जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। नीरस जनों को, सभी नीरस जनों को नमो नमः, मेरा नमस्कार है। प्रथमम तावद, तब तक, प्रथमम पहले मैं, अहम आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक वैद्यों को उद्देश्य माने लक्ष्य करके, स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, अपनी कविता श्रावयामि माने सुनाता हूँ। पहले मैं आधुनिक कवियों को लक्ष्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराजः नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः, यमस्तु हरति प्राणान्, वैद्य प्राणान् धनानि च। वैद्यराज नमस्तुभ्यं, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यं नमस्कार है। यम सहोदरः, यमराज, यमराज मृत्यु का देवता, सहोदरः सगा भाई, रियल ब्रदर, यमराज के सगे भाई, आपको नमस्कार है। यमराज यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु यम, तू माने तो, यमराज तो प्राणों को ले जाता है, हरति माने ले जाता है, प्राणान प्राणों को, यमराज तो प्राणों को ले जाता है। वैद्यः प्राणान धनानि च, वैद्य प्राणों को और धन को ले जाता है। यमराज केवल प्राणों को ही ले जाता है, लेकिन वैद्य, आधुनिक वैद्य जिसको हम डॉक्टर भी कहते हैं, वो प्राणों के साथ सारा धन भी ले जाता है। सर्वे उच्च ही हसन्ति, सर्वे सब, उच्च ही माने जोर से, हसन्ति हंसते हैं, सब जोर से हंसते हैं। कालांत कहा, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते महादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे, ममापि काव्यम् इदं श्रुण्वन्तु भवन्तः। कालांतक, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो सर्वत्र सब जगह है, वैद्य तो सब जगह है, परंतु ना ते मादृशः, मादृशः माने मेरे जैसा, परंतु मेरे जैसा जनसंख्या निवारणे कुशलः, जनसंख्या कम करने में मेरे जैसा निपुण नहीं है। मतलब वैद्य तो सब जगह है, परंतु वे जनसंख्या कम करने में मेरे जैसे निपुण नहीं है। ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः, ममापि आप सब मेरे भी इस काव्य को शृण्वन्तु मैंने सुनिए, भवन्तु मैंने आप सब मेरे इस काव्य को भी सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगतः, न अहं गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवः। कस्य प्लस इदम, किसकी है, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, किसकी हाथ की सफाई है।
चिताम प्रज्वलिताम, प्रज्वलिता माने जलती हुई, चिताम माने चिता को, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य ने आश्चर्य किया। चिताम प्रज्वलिताम, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य ने विस्मयागतः, विस्मयम प्लस आगतः, आश्चर्यचकित हो गया। वैद्य को आश्चर्य हुआ या वैद्य ने आश्चर्य किया कि ना मैं गया, ना अहम गतो, ना तो अहम माने मैं, गतो माने गया, ना तो मैं गया, ना मैं भ्राता, भ्राता भ्राता माने मेरा भाई, ना मेरा भाई गया, ना तो मैं गया ना मेरा भाई। कस्य इदम हस्तलाघवम, यह किसके हाथ की सफाई है। चिता को देख के बोला ना तो मैं गया ना मेरा भाई गया, ये किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसन्ति, सब पुनः दोबारा हंसने लगते हैं। तुंदिलः, तुंदिलः तुन्दस्य उपरि हस्तम् आवर्तयन्, तुंदिलो अहं भोः ममापि इदं काव्यं श्रूयताम् जीवने धार्यतां च। तुंदिल, तुंदिल तोन के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो, भो मने अरे, अहम मने मैं, तुंदिल मने तुंदिल हूँ, मैं तोंदू जिसे कहते हैं, तोंद निकली हुई है, मैं तोंदू हूँ, मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, ममापि मने मेरा भी, अपि मने भी, मेरा भी, काव्य कविता को, श्रोताम मने सुनो, मेरी भी कविता को सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में अपनाओ, जीवन में धारण करो, मेरी इस कविता को सुनो और जीवन में धारण करो। परान्य प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयां कुरु, परान्न दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। दुष्ट बुद्धि वाले, दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे दुष्ट बुद्धि वाले, दूसरे परान्य प्राप्य, परान्नम माने दूसरे के अन्न को, पर अन्नम, अन्न माने अनाज, पर माने दूसरे, पर प्लस अन्नम दूसरे के अनाज को, प्राप्य माने प्राप्त करके, दूसरे के अनाज को प्राप्त करके, माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया मत, माँ माने मत, कुरु माने कर। दूसरे का अनाज प्राप्त हुआ है, उसको लेकर, उसका उपभोग कर कर शरीर पर दया मत करो। परान्न दुर्लभम लोके, लोके माने इस संसार में, इस जगत में, परान्न दूसरे का अन्न, दुर्लभम, दुर्लभम माने कठिनाई से प्राप्त करने योग्य, मुश्किल, संसार में दूसरे का अन्न दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलता रहता है। अर्थ है कि आप दूसरे का जो भी मिले अनाज, आप उसको लीजिए, खूब खाइए। आप अपने शरीर पर दया बिल्कुल मत करिए। आप ज़्यादा खा लेंगे तो आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, आपका पेट खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपने शरीर पर बिल्कुल भी दया मत करें। दूसरे का अनाज लेना तो बहुत मुश्किल काम है। शरीर का क्या है, एक बार चला जाएगा, दोबारा वापस आ जाएगा, लेकिन अनाज दोबारा वापस नहीं मिलेगा। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्तु, सभी पुनः जोर जोर से हंसने लगते हैं। चार्वाकः आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वतः उचितमेव, यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, तथा कथयति
चार्वाक कवि। आम 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 माने हाँ हाँ। शरीर का पोषण हमेशा ही ठीक रहता है। शरीरस्य पोषणं, शरीर का पोषण सर्वथा उचितमेव, हमेशा ही ठीक रहता है। यदि धनम नास्ति, अगर धन नहीं है व्यक्ति के पास, अगर धन नहीं है, धनम ना अस्ति, ना माने नहीं, अस्ति माने है, अगर धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि, तब क्या करना चाहिए? ऋण, ऋण माने कर्ज, ऋणम लेकर, कर्ज लेकर भी पौष्टिक, पौष्टिक किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जो शरीर को बलवान करता है। तो पौष्टिक पदार्थ का उपभोग करना चाहिए। अगर धन नहीं है तब कोई बात नहीं, आप दूसरे से उधार लेकर, ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, और चार्वाक कवि कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, यावत माने जब तक, जब तक आप जियो सुख से जियो, जीवित माने जीवित रहो, आप जीवित रहो, सुख से जीवित रहो। ऋणम कृत्वा, ऋणम माने कर्ज लेकर, धृतम माने घी को पियो, ऋण लेकर भी घी को पीना चाहिए। जब तक आप हैं, जीवित हैं, सुख से रहिए। पैसा नहीं है, उधार लेकर भी आप घी पीजिए। श्रोतारः, श्रोतागण, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणं कथम, तब ऋणस्य, ऋणस्य माने कर्ज का, जो आपने कर्ज लिया है, उधार लिया है, प्रत्यर्पणम, प्रति प्लस अर्पणम, लौटाना। श्रोतागण ने कहा, जो आपने ऋण लिया है उसका प्रत्यर्पण, उसको वापस कैसे करेंगे? चार्वाक, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, अवशिष्टम माने बची हुई, काव्य माने कविता, श्रुता माने सुनो, मम माने मेरी, मेरी बची हुई कविता सुनो। धृतम पीत्वा शमं कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। घी पीकर, ऋणम माने धृत पीत्वा माने ऋण पीकर, परिश्रम करके, श्रम कृत्वा परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पित जनः, लोगों का कर्ज वापस कर देना चाहिए। आप घी पीजिए, आपका शरीर स्वस्थ होगा, आप मेहनत करें और लोगों का कर्ज वापस कर दें या वापस कर देना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति, हास्यपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ से प्रेरित होकर एक बालक भी तुरंत कविता की रचना करता है। आशु कविता रचयति, एक बालक अपनी तुरंत की कविता की रचना करता है। और हास्यपूर्वक क्रम श्रावयति, और हंसते हुए सुनाता है। बालकः श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, अरे सुनिए सुनिए मेरी भी कविता सुनिए। गजाधर कवि को एव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, भोज्य लोलुपम माने भोजन के लोभी तुंदिल कवि को, कालांतकम कालांतक को, तथा वैद्य चार्वाक को मैं नमामि अहम, अहम माने मैं, नमामि माने नमस्कार करता हूँ। मैं इन सभी कवियों को नमस्कार करता हूँ, जिसमें गजाधर कवि हैं, भोजन के लालची लोभी तुंदिल कवि हैं, कालांतक हैं और वैद्य चार्वाक हैं। मैं उन सब काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, काव्य को श्रावित्वा सुनाने के बाद या सुनाकर हा 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 ऐसा करके हंसता है। अन्य च अपि हसन्ति, अन्य भी, अन्य श्रोतागण भी
हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी अपने घर को, गच्छन्ति माने चले जाते हैं, सभी अपने घर को चले जाते हैं। बच्चों, इस पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारा हास्य बाल कवि सम्मेलनम पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ में हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।